प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आज के इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज आप इस प्रेयर मीटिंग में आपका जो भी कारण है आने का, प्रभु यहोवा आपके कारणों को, आपके कामों को पूरा करे, क्योंकि आपका इस प्रेयर मीटिंग में आना व्यर्थ ना जाए और मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। तो जैसे आप में से मेरे कई सारे ऐसे भाई और बहनें होंगे जिनकी जिंदगियों में मुश्किलें आई हैं, दुख आए हैं, तकलीफें आई हैं और आपने इसलिए इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने का फैसला किया। और कई सारे मेरे भाई और बहनें ऐसे होंगे जो प्रभु यहोवा के वचन को पढ़ना चाहते हैं। कई लोग इसलिए इस प्रेयर मीटिंग में आए होंगे। आप सभी अनेक अनेक कारणों की वजह से आज की इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो आपका भरोसा उस प्रभु यीशु मसीह पर है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमें हमारी मुश्किलों से, हमें दुख, हमारी तकलीफों से बचा सकते हैं। प्रभु यीशु ही हमारे गलत कामों को अच्छे कामों में बदल सकते हैं। प्रभु यीशु ही हमारे जीवन का मार्ग है। ये सब आपने विश्वास किया, आपने उस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा, इसलिए आप आज मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं, क्योंकि हम उस प्रभु यहोवा की उपासना करते हैं, प्रभु यहोवा की उपस्थिति में बैठे हैं जो हमारा मुक्तिदाता है। उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करते रहें, उस प्रभु यहोवा की ओर अपने कान लगा कर रखें, उस प्रभु यहोवा की ओर आपका सिर झुकता रहे। और आपका जब भी आप कुछ किसी से मांगना चाहो, किसी से मत मांगना, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रभु है, वो ही हमें देने वाला है। चाहे हमें छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जरूरतें हो, हमारा प्रभु यहोवा हमारी जरूरतों को जरूर पूरा करता है। तो इसलिए हमें उस प्रभु यहोवा के साथ जुड़े रहने के लिए हमें रोजाना प्रार्थना करने की जरूरत है, रोजाना उस प्रभु यहोवा में बढ़ने की जरूरत है। हमें अपने दिल को पवित्र करना है, अपने मन को उस प्रभु यहोवा के लिए धर्मी बनाना है, प्रभु यहोवा के कामों में लगाना है, प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानने की जरूरत है और उस प्रभु यहोवा पर विश्वास करने की जरूरत है। जो भी हम प्रेयर में मांगते हैं कि वो ही प्रभु यहोवा के द्वारा पूरा होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे कि वचन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 15 आयत में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो प्रभु यहोवा का वचन हमारे दिलों में वास करे, हमारी सोचों में वास करे कि प्रभु यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मी कौन है मेरे भाइयों और बहनों? धर्मी वो लोग हैं जो उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यहोवा के कामों को करते हैं, हमारी अपनी जिंदगी में अपनी नहीं लेकिन उस प्रभु यहोवा की मानते हैं। अपने जीवन में हर एक पल उस प्रभु यहोवा के द्वारा ही काम करते हैं मेरे भाई और बहनों। और प्रभु यहोवा के कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जब हम उस प्रभु यहोवा के सामने प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यहोवा हमारी प्रेयर को, हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी से जल्दी उत्तर देते हैं, क्योंकि हम उस प्रभु यहोवा के कामों को करते हैं। लेकिन आजकल बहुत लोग विश्वास तो करते हैं उस प्रभु यहोवा पर, लेकिन प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानते। हम सब उस प्रभु यहोवा पर विश्वास तो करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है, लेकिन हम उस प्रभु यहोवा के कामों को नहीं मानते, हम उस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानते, उस प्रभु यहोवा के कामों को नहीं करना चाहते। क्योंकि उस प्रभु यहोवा पर विश्वास करना तो आसान है, लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत कठिन है। प्रभु यहोवा समझाते हैं, हर किसी से प्यार करो, किसी से वैर विरोध नहीं रखना, व्यभिचार नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से ही प्यार करना। लेकिन हमें ये सब करने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यहोवा पर विश्वास करते लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानते। आप में से कई सारे ऐसे भाई और बहनें होंगे जो अपने माँ बाप के आगे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जब उनको माँ बाप उनको कुछ डांटते हैं। लेकिन हमारे घरों में शांति भी रहती है, जहाँ पर हमें चुप रहना होता है हम वहाँ पर भी बोल लेते हैं। तो हम प्रभु यहोवा की आज्ञाओं की पालना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है। तो इसलिए हमें उस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानना है, ताकि हम इस संसार की नहीं बल्कि उस प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यहोवा की नजरों में धर्मी बन सके।
तो हमारा विश्वास उस प्रभु यहोवा पर है, हमारी जिंदगी का चाल चलन उस प्रभु यहोवा की ओर से है। तो आज का जो भी हमने वक्त उस प्रभु यहोवा के लिए निकाला है, उस प्रभु यहोवा के सामने समर्पित करेंगे कि प्रभु यहोवा आज के दिन के द्वारा, आज की शाम के द्वारा हमें और हमारी जिंदगियों में बदलाव लेकर आए और हम भी उन धर्मियों की तरह बन सके जिनकी दुहाई परमेश्वर सुनते हैं, जिनकी दुहाई की ओर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए पिता प्रभु यहोवा, जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया है। मेरे स्वर्ग और धरती के प्रभु परमेश्वर, मेरे परम पिता प्रभु परमेश्वर, आज हमारा सभी का आपकी प्रेयर मीटिंग में ना व्यर्थ ना जाए, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर हमारी जिंदगियों में हमारे की गई मेहनत के लिए पिता हमें फलदायक बनाए। मेरे पिता प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें, हमारे परिवारों को, हमारे चाहने वालों को संभाल के रखा। खुदा बाप, हमें छत दी, हमें कपड़ा दिया पहनने को। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु परमेश्वर, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर उतना ही कम है, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर जो भलाइयाँ आपने हमारे साथ की हैं, मेरे पिता ऐसा हमारे साथ कोई नहीं कर सकता। मेरे पिता, हम कितने गलत हुए पिता प्रभु परमेश्वर, हमने आपका निरादर किया, पर पिता प्रभु परमेश्वर आपने फिर भी हमें चुना। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमने आपको छोड़ना चाहा, लेकिन फिर भी आपने परमेश्वर हमें चुना। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आपका उस क्रूस पर बहाया गया लहू हमारे लिए व्यर्थ ना जाए परमेश्वर। हम उस बहाए गए लहू का मूल्य पा सके मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। उस प्रभु परमेश्वर का हम पिता आपकी महिमा के लिए कामों को कर सके। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी जिंदगी के दुख और तकलीफें आपकी महिमा के लिए हो। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमारा जीवन आप ही का है, हमारी जिंदगी में हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा बाप प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे बच्चे, जितने भी हमारे भाई हमारी इस प्रेयर मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे पिता आप ही के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक की जिंदगी में शांति आए। हर एक की जो भी इच्छाएं पिता प्रभु परमेश्वर आज आपकी प्रेयर मीटिंग में लेकर आए हैं, जिस भी कारणों से वो प्रेयर मीटिंग में आए हैं, पिता प्रभु परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनके कारणों को पिता प्रभु परमेश्वर आपके अपने फलों में बदलना। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक का जीवन आपके लिए फलदायक हो। प्रभु परमेश्वर, हर एक आपके लिए फल पैदा कर सके। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक अपने जीवन में बढ़ सके। प्रभु परमेश्वर, आपके नाम में बढ़ सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर आप ही हमारे पिता है। हमने जान लिया है पिता प्रभु परमेश्वर कि आपके बिना हमारा कोई और नहीं है। मेरे पिता, आप सदा से सदा तक हमारे जीवन में रहें, हमारी जिंदगी में हमारे साथ रहे हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, अब हम भी पिता प्रभु परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। पिता, हमें पिता प्रभु परमेश्वर आप अपने कामों के लिए जरूर बरतना। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, मेरे स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु परमेश्वर, हमारा इस जो जीवन हमने पाया है, ये पिता प्रभु परमेश्वर हम आपको समर्पित करते हैं हमारा जीवन। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई और बहनें मेरी आवाज का सुन रहे हैं, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक की जिंदगी में पिता प्रभु परमेश्वर उनकी मुश्किलों को आपकी महिमा के लिए तब्दील करना। पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक की जो भी इच्छाएं हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पूरा करना। पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग आज प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए,
प्रभु यीशु यहोवा के वचनों को पढ़ने के लिए आज इस प्रेयर मीटिंग में आए हैं। प्रभु यहोवा हर एक की जिंदगियों में आपका वचन काम करे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उनका किया गया विश्वास व्यर्थ ना जाए। प्रभु यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनकी जिंदगियों में बदलाव आए, उनकी इच्छाएं पूरी हों। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी आज हमारे प्लान्स हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही सक्सेसफुल हो। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर आप ही हमारे परम पिता युगों युगों तक हैं। मेरे पिता आपके अलावा ना तो हमारे दिल में कोई आया है ना तो कोई आएगा। हमारा पहला प्यार प्रभु यहोवा आप ही हो। मेरे स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु परमेश्वर, आपके अलावा हमारा पहला प्यार और कोई ना हो। मेरा प्रभु बाकी इस संसारिक जीवन में हमारी जो भी लोड़े जरूरतें हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पूरियां हो। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए कि आज का वचन हमारी जिंदगियों में बदलाव लेकर आए। हम पूरी सोच और समय से आपके वचन को पढ़ें, आपका वचन हमारी जिंदगियों में वास करे, हमें आपके नाम में बढ़ाए। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन ही हमारी आशीषों और बरकतों का कारण बने। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने मेरे भाई बहन आपके नाम को जानने की इच्छा से आ जाए हैं, उनको भी पिता प्रभु आज का वचन समझाए और वो भी पिता प्रभु परमेश्वर आपकी समझ के द्वारा चले, आपके नाम में बढ़े। पिता प्रभु परमेश्वर, हर किसी का इस प्रेयर मीटिंग में आना व्यर्थ ना जाए। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे उन सभी की जिंदगियों में बदलाव उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आए। पिता प्रभु यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन हमारी और हमारी परिवारों के लिए आशीष और बरकतों का कारण बने। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 35 अध्याय। बेतेल में याकूब को आशीष मिलना। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराए देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस वहीं पर प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाय दबोरा मर गई और बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस बांज वृक्ष का नाम अलोन नबुक्कत रखा गया। फिर याकूब ने पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े
और तुझसे एक जाति वर्ण जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की, उसके पास से ऊपर चढ़ गया, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। राहेल की मृत्यु। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटे ही होंगे। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यों राहेल मर गई, और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंभा आज तक बना है। फिर इसराइल ने कूच किया और एदेर नामक गुमट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। याकूब के पुत्र। जब इसराइल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इसराइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकर और जबूलन। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। इसहाक की मृत्यु। याकूब मरमे में, जो किरियातब अर्थात हेब्रोन है, जहां अब्राम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई, और इसहाक का प्राण छूट गया, और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। यह पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे उस प्रभु यहोवा से कि प्रभु यहोवा, आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले, हमारी सोच को बदले, हमारे चाल चलन को बदले। और जब भी हम अपनी जिंदगियों में अहम से अहम फैसले ले, तो प्रभु यहोवा वो आपके द्वारा दी गई हमारी सोच और हमारी समझ के साथ हो। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप, मेरे परम पिता प्रभु परमेश्वर, ये जो आपने हमें आज का दिन दिया था पिता प्रभु परमेश्वर, आज की शाम दी पिता प्रभु परमेश्वर, ये आपके द्वारा हमने बिताया, जहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, आपका वचन हमारे साथ साथ रहे, हमारे सुबह से लेके हमें शाम तक हमारे साथ रहे, शाम से लेके रात तक हमारी सोचों में रहे। आपका वचन ही हमारी जिंदगियों में हमारी पल पल निगरानी करे, पल पल रखवाली करे। आपके वचन के द्वारा ही हम अपनी सोच और अपनी समझ को काबू में रखें। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम पाप वाली जिंदगी से आपके वचनों के द्वारा ही दूर रहें। मेरे प्रभु, हम जो पिता प्रभु परमेश्वर पापी होकर पिता अपनी जिंदगी में से, अपने प्रतिदिन में से कुछ वक्त निकाल के
जय जो पिता हम आपके सामने आते हैं पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपके नाम में बढ़ना चाहते हैं कि पिता प्रभु परमेश्वर आज मैंने और जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने वक्त निकाल के अब तक इस प्रेयर मीटिंग को सुन रहे हैं पिता प्रभु परमेश्वर, हम सब ने ये जान लिया है कि यहोवा हमारी जिंदगी में हमारे लिए कोई धन दौलत मायने नहीं रखती। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर बड़ी गाड़ी बड़े बंगले मायने नहीं रखते, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर अगर कुछ मायने रखता है तो प्रभु आपका हमारे साथ होना मायने रखता है। आप अगर हमारी जिंदगी में हो तो पिता प्रभु परमेश्वर वो कई धन दौलत से भी कई गुना उत्तम है मेरे परम पिता प्रभु परमेश्वर। इसलिए पिता प्रभु परमेश्वर हमने आपको चुना। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर हम आपको चाहते हैं पिता, आपके वचनों के द्वारा हम आपकी आज्ञाओं की पालना करने सीखें पिता प्रभु परमेश्वर, ताकि जो हम आपको प्रसन्न कर सके मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपको खुश कर सकें कि पिता प्रभु परमेश्वर आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र की जान हमारे लिए दी। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर पिता, हम पापी हैं पर फिर भी पिता हम आपके साथ रहना चाहते हैं पिता, हमारी जिंदगियों को बदले, हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाए। तो स्वर्गीय पिता, जितने भी आज मेरे भाई बहने जो भी आस और उम्मीदें आप पर आपके पास लेकर आए थे, वो सब उनकी आसें और उम्मीदें प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो। मेरे पिता, जितने भी मेरे भाई बहने आज अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस में काम करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर, बिजनेस कमजोर हो गए पिता प्रभु, उनके बिजनेस में पिता आपकी आशीष आपकी सामर्थ है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। उनकी सोच उनकी ना रहे बल्कि पिता प्रभु आपकी हो। जितने भी पिता प्रभु परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, एक एक व्यक्ति की जिंदगी सफल हो मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यहोवा, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे अब्बा हो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आपके बिना हम ना तो किसी को अपना बाप मानते हैं ना ही मानेंगे मेरे स्वर्गीय पिता, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माता हो मेरे परम पिता प्रभु परमेश्वर। क्योंकि जो प्यार आपने हमारे साथ किया है, करते आ रहे हैं, वो पिता प्रभु परमेश्वर हमारे साथ इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे खुदा बाप, मेरे प्रभु, हम आप ही का धन्यवाद करते हैं। रोजाना हम आपके साथ जुड़ते हैं। तो पिता, जितने भी मेरे भाई बहने कोई जॉब करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर, उनकी जॉब में उनके साथ ना, उनको आत्मिक और पिता प्रभु परमेश्वर आत्मा में बढ़ाना और उनके दिमाग में शांति प्रदान करना, उनके पिता प्रभु परमेश्वर शरीरों को मजबूत करना, ताकि जो पिता प्रभु परमेश्वर वो अपनी जॉब में अपनी ड्यूटी में अच्छे से परफॉर्म कर सके खुदा बाप। और जितने भी मेरे भाई और बहनें आज गरीबी में जूझ रहे हैं पिता, आपके वचनों के द्वारा उनकी लाइफ चेंज हो, उनके वचनों के द्वारा पिता मेरे स्वर्गीय पिता, उनके पढ़े गए वचनों के द्वारा पिता, आपके द्वारा तो पिता उनकी जिंदगियों में आपका पढ़ा गया वचन व्यर्थ ना जाए। जो भी काम वो आपके वचन से शुरू करे उस काम में वह 100 गुना फल पाए। तो पिता, आपका वचन ही हर एक की जिंदगी में शांति, आशीष और खुशी का कारण बने। हम इस प्रभु हमारी इस छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और कबूल करना, आमीन। बाइबल का वचन पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर और लाइक करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह।